मौत की सजा पाए इस मुजरिम को मरना मंजूर नहीं था, तभी तो कई बार जहर के इंजेक्शन दिए जाने के बावजूद वो जिंदा बच गया। क्योंकि अदालत मौत की सजा सुना चुकी थी, लिहाजा अदालत का हुक्म तो मानना ही था। इसलिए मुजरिम को मौत देने के लिए दुनिया में पहली बार ये तरीका अपनाया गया। तारीख थी 25 जनवरी 2024, दिन था गुरुवार, वक्त शाम के 7:30 बजे थे। अमेरिकी राज्य अलबामा की एक जेल की कहानी है। इस जेल में कुछ ऐसे होना जा रहा था जिसकी चर्चा आने वाले न जाने कितने सालों तक होती रहेगी। एक कैदी को सजाए मौत दी जाने वाली थी। ये सज़ा बिल्कुल अलग थी। मुजरिम को नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत देने का प्लान था। जिसको सज़ा दी जाने वाली थी उस शख्स का नाम स्मिथ है और उसकी उम्र 58 साल थी। मगर ये मौका सिर्फ इसलिए खास नहीं था कि मौत की सज़ा पा चुके एक कैदी को नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत दी जाने वाली थी, बल्कि ये मौका इसलिए ज़्यादा खास था कि यहाँ एक ऐसे कैदी को सज़ा दी जाने वाली थी जिसे कई बार मौत देने की कोशिश की, लेकिन ये कैदी था कि मरता ही नहीं था। तैयारियां पूरी की जा चुकी थी और मौत का तमाशा देखने के लिए दर्शकों को भी बुलाया गया था। अमेरिकी कानून के मुताबिक डेथ चैम्बर से मौत का लाइव प्रसारण देखने के लिए बाकायदा स्मिथ के परिवार, धार्मिक गुरु और कुल 5 पत्रकारों को बुलाया गया था। सभी को अलग अलग चैम्बरों में बैठाया गया। इस लाइव मौत के इस मंजर को देखने के लिए सभी लोग शाम 7:30 बजे तक अलबामा जेल पहुंचकर अलग अलग चैम्बरों में बैठ चुके थे। जिस डेथ चैम्बर में स्मिथ को मौत की सजा दी जाने वाली थी उसके अंदर सिर्फ एक बेड था। बेड पर बेल्टें लगी हुई थी। स्मिथ को वहां लाया गया, उसे खाना नहीं दिया गया क्योंकि ये प्रक्रिया खाली पेट ही संभव है। उसे बेड पर लिटाया गया, उसके हाथ पैरों पर बेल्ट लगा दी गई, जिस्म को सीने तक सफ़ेद चादर तक ढक दिया गया। अटॉर्नी जनरल डेथ चैम्बर में पहुंचे और स्मिथ को उसका डेथ वारंट पढ़कर सुनाया। इसके बाद स्मिथ के सामने मुंह के करीब एक माइक्रोफोन रखा। फिर उससे पूछा गया कि मौत से पहले अपने परिवार और मौजूद लोगों से वो कुछ कहना चाहता है। तो स्मिथ ने अपने परिवार और धार्मिक गुरु की तरफ देखा और कहा, आई लव यू। मैं प्यार और शांति के साथ जा रहा हूँ। आप सबको मेरा प्यार। अलविदा। शाम के 7:53 का वक्त था। चैम्बर में बैठे सभी लोग इस मौत का लाइव प्रसारण देख रहे थे। अगले कुछ मिनटों में गैस उसकी सांस के साथ उसके फेफड़ों और फिर खून में घुल जाने वाली थी। सब कुछ तैयार हो रहा था और आज शाम 7:56 का वक्त हो चुका था। नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर का नोब खोल दिया गया। गैस स्मिथ के शरीर में दाखिल होने लगी। वो तड़पने लगा और बस कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी मेडिकल जांच कर अधिकारियों ने स्मिथ को मुर्दा घोषित कर दिया। जनरल ने बाद में कहा कि नाइट्रोजन गैस से मौत देने का तरीका कामयाब रहा। मौत की सज़ा इस तरीके से देने की चर्चा कई देशों में हुई। कुछ देशों ने सज़ा के इस तरीके को गलत बताया, जबकि कईयों ने इसका खुला समर्थन भी किया। दोस्तों, जानते हैं स्मिथ पर ऐसा कौन सा इल्ज़ाम था जो उसको इतनी भयानक मौत दी गई। स्मिथ ने 1988 में एक पादरी की पत्नी की हत्या कर दी थी। इसी जुर्म में दोषी ठहराए जाने के बाद 3 दशक से ज्यादा समय बीत जाने पर उसे मौत की सजा सुनाई गई। स्मिथ और उसके सहयोगी जॉन पार्कर को 1988 में एलिजाबेथ सेनेट की हत्या का दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद पार्कर को 2010 में इंजेक्शन देकर मार दिया गया था। चार्ल्स सेनेट ने भी खुदकुशी कर ली थी। एलिजाबेथ उसकी पत्नी थी। कहते हैं कि सेनेट ने ही एलिजाबेथ को मारने के लिए स्मिथ और पार्कर को पैसे दिए थे। सेनेट एक धर्म प्रचारक की पत्नी थी जिनकी हत्या के लिए स्मिथ और उसके साथी को $1000 की सुपारी दी गई थी, जिसके बाद दोनों ने पहले महिला को पीटा और फिर चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। स्मिथ को 2022 में ही मौत की सजा दी जानी थी, लेकिन वो किस्मत से बच गया। 2022 में उसे जहर वाले इंजेक्शन से मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब डेथ सेल से डॉक्टरों को इंजेक्शन देने के दौरान उसकी नस ही नहीं मिल पाई थी। ऐसे में कई बार इंजेक्शन लगाने के बावजूद वो जिंदा बच गया। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी क्राइम की ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।